नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम लगातार फटाफट अंदाज में खबरें आपको बताते हैं और बाजार की क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं। और शुरुआत बाजार की चाल के साथ करेंगे, जहां पर बाजार में रिकवरी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 160 अंकों से ज़्यादा की हम देख रहे हैं रिकवरी, 250 अंकों की रिकवरी के साथ 25,700 के करीब बाजार जो हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 600 अंकों का सुधार होता हुआ हम देख रहे हैं। 59,450 के लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 145 अंकों की मजबूती, 1/4% मजबूत। हालांकि सेंसेक्स फ्लैट हमें दिखाई दे रहा है 83,558 के लेवल्स पर। और दबाव लेकिन हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा अभी भी बना हुआ है। रियलिटी शेयरों में हालांकि दबाव सिग्नेचर ग्लोबल जैसे काउंटर्स 6% तक यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर जो अपडेट आई है उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक की चाल पर देखने को मिला है। गाइडेंस यहाँ पर मिस किया है कंपनी ने, लेकिन ऑटो शेयरों में गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। इंडेक्स भी लगभग 1 से 1.5% कमजोर है। आयुष्मान मोटर फिलहाल 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा निफ्टी में लूजर्स की सूची में अगर आप देखें तो लगातार आयुष्मान मोटर, बीईएल, टाटा मोटर्स, पीवी, एटर्नल, बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास का गोता लगाते हुए फिलहाल दर्ज है। लेकिन गेनर्स की सूची भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कोल इंडिया 0.3% की मजबूती के साथ, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ट्रेंट में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5% तक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मार्केट ब्रेथ कितनी कमज़ोर है। एनएसई पे केवल 694 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं, 2197 डिक्लाइंस। और बीएसई में भी आप देख सकते हैं 1319 एडवांसेस और 3099 हमें डिक्लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार में कमज़ोरी है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली यहाँ पर पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस हमने देखा कि बाजार ने कमज़ोरी दिखाई और वही रिफ्लेक्ट भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं शो में और शुरुआत करते हैं बाजार की चाल से ही। हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से तेजस शाह जुड़ गए हैं। तेजस, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और तेजस, बाजार की शुरुआत, हफ्ते की शुरुआत हम देख रहे हैं बेहद कमज़ोर मोमेंटम के साथ। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी अब आती हुई दिखाई दे रही है और अब देखना होगा कि ये रिकवरी आखिर कितनी टिकाऊ है। बट ओवरऑल 25,700 का जो लेवल है अब यहां बाजार छूता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी जो है 25,700 से लेके 26,300 के बीच में ट्रेड कर रहा था पिछले 5 से 6 सप्ताह के बीच। बट फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकडाउन आया था और वो ब्रेकडाउन के बाद हमने देखा कि आज अच्छी खासी सेलिंग भी आई थी इन द फर्स्ट सेशन। वापस हमने रिकवरी देखी है, बट अब इमीडिएट बेसिस पे 25,700 25,750 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इन स्पॉट। अगर ये लेवल अगर सस्टेन करता है तो हम हल्की सी पुल बैक रैली देख सकते हैं 25,900 तक। बट जो हिसाब से लास्ट वीक में ब्रेकडाउन हुआ था, मुझे लग रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर हल्का सा वीक हो गया है और जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर जाता नहीं है, बायस हल्का सा नेगेटिव है। तो ये लेवल पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो लुक टू एग्जिट ऑन अ पुल बैक रैली। तो पुल बैक रैली में एग्जिट की सलाह यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। लेकिन इसके अलावा आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल स्पेसिफिक जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के बाजार में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा तेजस। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि नतीजों का भी आगाज़ शुरू हो जाएगा और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम बाजार में देखेंगे। क्या ट्रेडिंग कॉल्स के तहत आप रेकमेंड करना चाहेंगे? मेरी पहली जो ट्रेडिंग कॉल है वो मेटल क्षेत्र से है। मेटल एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और आज के सत्र में भी देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। तो मेरी पिक है टाटा स्टील में। टाटा स्टील में जो देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने आज 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, तो एक हल्की सी डिप में खरीदारी करिए। टाटा स्टील में 180 181 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग इन स्पॉट। स्टॉप लॉस लगाना है 174 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 190 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 195 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो पीएसयू स्पेस से है। पीएसयू में भी देखेंगे तो एनटीपीसी में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था ऑन अ वीकली चार्ट लास्ट टू लास्ट वीक
और ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में। बट अगर आज देखेंगे तो स्टॉक ने उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लिया और रिवर्सल के संकेत दिए हैं। तो एनटीपीसी में भी मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा लेवल है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। सो वन कैन बाय एनटीपीसी एट करंट लेवल और मे बी ऑन अ माइनर डिप। स्टॉप लॉस लगाना है 329 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 350 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 355 का। खरीदारी की सलाह यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं आप टारगेट 350 से लेके 355 के, और टाटा स्टील में भी आपने खरीदारी की सलाह दी है 190 से लेके 195 तक के टारगेट्स आपने टाटा स्टील में भी रेकमेंड किए हैं। और राइट तेजस, अब वक्त हो गया है हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करने का, और लेमन ट्री पहला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो कि हम स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे। शुरुआती दौर में लगभग हमें ये अपमूव देखिए अभी भी 4% के आसपास की मजबूती के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फंडामेंटली यहाँ पर बोर्ड से डीमर्जर और स्ट्रक्चरल प्लान जो था उसको मंजूरी मिल गई है। ग्रुप यहाँ पर 2 फोकस्ड हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स में बटेगा। लेमन ट्री होटल्स एसेट लाइट मॉडल बनेगा फ्लोर होटल्स। यहाँ पर फ्लोर होटल्स जो है प्रमुख होटल कंपनी बनेगी और फ्लोर में लगभग 41% हिस्सेदारी लेगी वार्बर्ग पिंकस, और साथ ही फ्लोर होटल्स एक्सचेंज में अलग से भी लिस्ट होगी। और 4% की मजबूती के साथ शुरू होकर अब यहाँ पर 2.5% तक फिलहाल मजबूती हमें लेमन ट्री में भी देखने को मिल रही है। कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए टेक्निकली चार्ट्स पर? देखिए लेमन ट्री की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 145 टू 147 के बीच में। बट अभी भी देखेंगे तो स्टॉक जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। 156 से लेके 158 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर ब्रेकआउट आता है 158 के ऊपर तो ही इसमें खरीदारी करने की राय रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 166। जब तक ये 156 158 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हल्का सा बायस थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउ 158। 58 का एक लेवल ब्रेकआउट के लिहाज से आपको इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद ही लेमन ट्री कि यहाँ पर चाल पे रणनीति को आपको अपनाना चाहिए। लेकिन शक्ति पंप्स लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर 7% के पार की मजबूती शुरुआती दौर में हमने देखी। अभी भी 5.5% दरअसल स्टॉक ऊपर है, और खबर का एक मोमेंटम जो कि स्टॉक की चाल पे दर्ज हो रहा है। कंपनी की लगभग 654 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। KREDL से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड है ये, जहाँ से जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलर पंप को लेकर दरअसल ये ऑर्डर है, और 7% के पार की मजबूती में थोड़ी सी फिलहाल कमी आते हुए, लेकिन फिर भी 723.55 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। कैसे इस्तेमाल किया जाए इस चाल को? देखिए शक्ति पंप की हम बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आई थी और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बट बायस हल्का सा पॉजिटिव है, तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 670। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 790 से लेके 800 तक जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 670 फॉर अ टारगेट ऑफ 800 ऑन दी हायर साइड। ऑफ 800 ऑन दी हाई साइड शक्ति पंप्स में ये चाल को ध्यान में रखते हुए आपको रणनीति अपनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सिग्नेचर ग्लोबल, जहां पर काफ़ी हद तक निराश किया है जो अपडेट आई है बिजनेस, और क्लियरली यहां पर गाइडेंस पूरा नहीं होने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। अभी भी 5.5% स्टॉक टूटा हुआ है। प्री सेल्स भी 27% घटी हैं। 2020 पर ये नंबर अब आता हुआ दिखाई देगा। इसके संकेत जो हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्लियर सेक्टर के वाइज तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी डैम्पनर है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी काफ़ी कमज़ोर। लेकिन चार्ट्स पे आप इसको कैसे देखते हैं? दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन मूल बात तो ये है कि जिन्होंने ख़रीदा हुआ है अब उनके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल या एग्जिट क्या होगा? देखिए सिग्नेचर ग्लोबल की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही वीक है चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है पिछले 3 दिनों से, तो एक हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है स्टॉक में। सो अगर यहाँ से कोई रैली आती है और स्टॉक 1025 तक जाता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना ही मुनासिब रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो यहाँ से सेल ऑन राइट शुड बी द स्ट्रैटेजी।
प्राइस की स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर भी सिग्नेचर ग्लोबल का चार्ट फिलहाल थोड़े से कमज़ोरी के ही संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे आशियाना हाउसिंग, जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2% के पार की कमज़ोरी अभी भी दर्ज है। 280 के भाव पे कारोबार हो रहा है और यहाँ पर खबर क्या है, दरअसल यहाँ पर भी Q3 बिजनेस की अपडेट आई है और Q3 में वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड 12% गिरा है। बुक्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पर 18% के आसपास ये आंकड़ा जो है वो दर्ज हो रहा है और क्लियरली जिस तरह से बिजनेस अपडेट आई है उससे हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मोमेंटम जो है वो ख़राब हो रहा है, सेंटीमेंट ख़राब हो रहा है। वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड जो है वो लगभग 454 करोड़ से स्लिप होकर लगभग 401 करोड़ पर आया है और 357 यूनिट्स बुक हुए हैं अगर हम Q3 की बात करें और क्लियरली यहाँ पर ये भी एक डैम्पनर इस फ्रंट पर। क्या कहेंगे स्टॉक की चाल पर और कितनी कमजोरी? देखिए, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस छोटी और लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो निकल जाना चाहिए। 305 310 इसका एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल निकालता नहीं है मुझे लग रहा है बायस थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और नीचे में स्टॉक 269 टू 270 का लेवल भी छू सकता है। 269 270 तक के लेवल्स भी छू सकता है। कमज़ोरी थोड़ी सी यहाँ पर और गहरा सकती है। लेकिन अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पे पेश करेंगे इरेडा और क्लियरली यहाँ पे जो रेवेन्यू आए हैं, जो नतीजे आए हैं रेवेन्यू के फ्रंट पे 4140 करोड़ पे नंबर आया है, लगभग 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस अप। कंसोलिडेटेड पैट अगर आप देखें तो ये लगभग 37.6% बढ़ा है, 585 करोड़ पे आया है 425 करोड़ के मुकाबले। ग्रॉस NPA यहाँ पर 3.75% आता हुआ देखा गया है वर्सेस 3.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट NPA भी यहाँ पर 1.97 के मुकाबले 1.68% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दर्ज हुआ है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे, स्टॉक पर भी इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। 3.5% से ज़्यादा की मजबूती। तेजस, मुनाफा वसूली करें, इनिशिएट करना हो तो किस लेवल का इंतज़ार करें? देखिए, इडा की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 129 टू 130 और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी 10 टू 15% की। बट क्योंकि हमने मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखी है तो स्टॉक में भी एक हल्की सी मुनाफा वसूली आई थी ऊपरी स्तरों से। बट मुझे लग रहा है किसी की पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 135 और ये स्टॉक का इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य रहेगा 150 का और वो लेवल सरपास होता है तो स्टॉक 155 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 135 तक के स्टॉप लॉस के साथ इरेडा को फिलहाल होल्ड करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। और राइट तेजस, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर तो बातचीत होगी ही, साथ ही मुनाफे के ऑप्शन पर भी नए गेस्ट को जोड़ेंगे और उनसे रणनीति हम लेंगे आपके लिए। बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए जुड़ गए हैं रत्नेश गोयल, हमारे खास मेहमान। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार की चाल में थोड़ा सा यू टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि अब इसको होल्ड करना और आगे बढ़ना बहुत क्रूशल होगा बाजार के लिए। 25,700 के आसपास ही हम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी हम 59,500 तक ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। फिलहाल 200 अंकों की मजबूती भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल बाजार की इस
चाल के यू टर्न को आप कैसे देखते हैं और आज की रणनीति मुनाफे के ऑप्शन हमारे सेगमेंट के लिए क्या होगी रत्नेश? हाय आफ्टरनून कविता, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल अभी इससे पहले मैं शो में था, सुबह भी था, तो मुझे जिस तरह कहा था कि 25,500 काफी सपोर्ट लेवल रहेगा, काफी वहां से थोड़ा सा हमको बाउंड्री देगा। 25,800 निकालना भी इतना आसानी से नहीं निकलेगा, तो ओवरऑल अभी बाजार इसी रेंज में दिखेगा। वोलेटिलिटी जरूर बढ़ेगी, फिर वीक्स इंडेक्स 7 प्लस पे है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वोलेटिलिटी जरूर बढ़ेगी धीरे धीरे। पर कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, उसमें मुझे कोल इंडिया आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। कोल इंडिया का यहाँ पे 435 का कॉल लेने चला रहेगी। 7 रुपए के आसपास में 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, जो टारगेट बन सकता है 15 रुपए का। तो इसमें लॉस बन सकता है 4,050 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 10,800। चलिए, कोल इंडिया का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर फिलहाल जो है आपने दी जा रही है। टारगेट 15 का आप रेकमेंड कर रही हैं, स्टॉप लॉस 4 का। और शुक्रिया रत्नेश, इसी के साथ आपने समय दिया और अपनी रणनीति मुनाफे के ऑप्शन में आज बताई। तो कोल इंडिया का कॉल लेने की सलाह रत्नेश की तरफ से। हम एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा जोखिम भी होता है, लिहाजा सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए, हम रुक करते हैं एक बार फिर से न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर और तेजस शाह हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं, जो न्यूज़ मेकर पर आपको सलाह दे रहे हैं। केपी एनर्जीज़ की हम बात करते हैं, जो कि हमारा आज का न्यूज़ मेकर स्टॉक है अगला। और क्लियरली यहाँ पर बीएसएनएल से लगभग 819 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से ये ऑर्डर मिला है 4G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। और इतना ही नहीं, इसका जो एग्रीगेट अमाउंट बताया जा रहा है वो लगभग 819 करोड़ का है। 3.25% की मजबूती 415.10 के लेवल पर केपी ग्रीन जो है कारोबार कर रहा है। तेजस, क्या कहेंगे? देखिए, केपी ग्रीन की बात करें तो स्टॉक में हम रैली देख रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 400। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा रेंज बाउंड टू माइल्डली पॉजिटिव है, तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 400। होल्ड कीजिए, खरीदा हुआ है 400 या 400 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह दी जा रही है। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक बीएसई होगा, जहां पर हम जोरदार तेज़ी का एक कारोबार सेशन देख रहे हैं। और एनएसई के आईपीओ पर हलचल तेज़ हो चुकी है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि यहां पर एक ख़रीदारी का मोमेंटम आता हुआ बीएसई में। लेकिन जहां तक डिटेल्स की बात है, एनएसई का आईपीओ ज़्यादा वैल्यूएशन पर आया तो शेयर की री रेटिंग संभव है। मुनाफा, मार्केट शेयर, वॉल्यूम के मामले में एनएसई काफ़ी बड़ा है। और सिर्फ खबर के चलते हम देख रहे हैं कैसे खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हालांकि काफ़ी लंबा वक्त है एनएसई के आईपीओ में आने में, लेकिन आईपीओ की प्राइसिंग आने के बाद ही तस्वीर अब पूरी तरह से साफ होगी। और बीएसई ने पिछले 2 दिनों की गिरावट को यहाँ पर एक झटके में पूरा कर दिया है, पूरी इसकी भरपाई कर दी है। 3.5% की मजबूती। बताइएगा, 2760 के लेवल्स हैं। देखिए, बीएसई की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। स्टॉक में एक 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आया है, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। 2660 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 2900 टू 2915। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेजस नेटवर्क्स लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर, जहां पर मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। और 166 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 197 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा यहां पर रिपोर्ट हुआ है। कंसोलिडेटेड आय 2642 से घटकर यहां पे लगभग 307 करोड़ दर्ज हुई है। कंसोलिडेटेड एबिटा यहां पे 372 करोड़ के मुकाबले 134 करोड़ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से गोता लगाता हुआ 10% के पार। क्या कहेंगे इस पर? दूरी बनाकर रखें, लेकिन जो खरीदे हुए हैं वो क्या करें? देखिए, तेजस नेटवर्क की बात करें तो लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म और लंबी अवधि की मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड में चल रहा है, बोथ ऑन अ डेली और वीकली चार्ट। सो हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है, बट क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो मेरे हिसाब से पुलबैक रैली में निकल जाना ही मुनासिब रहेगा।
और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक का इसमें मेरा निजी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। चलिए, तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर स्टॉक्स। और तेजस, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्टॉक फटाफट को हम यहीं पर समेटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर आएंगे, बने रहें।